ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। हर एग्जामिनर फार्मेसी के इंटरव्यू में इन क्वेश्चनों को जरूर पूछेगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये भी थोड़ा याद करके जाना। बस बढ़िया हैं। आइए राम बाबू, आइए बैठिए। और कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आना था। एक इंटरव्यू था फार्मासिस्ट का। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बढ़िया। और एक वीडियो भी शूट हो रही है हमारी, मैं आपको बता दूं। ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं डाल भी दूंगा क्योंकि और लोगों को भी पता चल जाएगा कि नॉर्मली क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा। हाँ याद रखना। ठीक है। आंसर गूगल पे देख लेना उसके, या अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। थोड़े से कॉमन होंगे, उनके आंसर बता दूंगा। उसमें क्या है ना कि एक तो कॉमन क्वेश्चन होता है कि फार्मेसी में जॉब क्यों करना चाहते हो। बिल्कुल। हमारा सीधा सा हाँ आंसर होना चाहिए कि मैंने डी फार्मा किया है या मैंने बी फार्मा किया है, हाँ। मैं इस वजह से फार्मेसी में जॉब करना चाहूँगा क्योंकि मैंने लाइन ही ये वाली चूज करी है, ठीक है। पहले काम किया है नहीं, कितना एक्सपीरियंस है तुमको, ठीक है। और उस हॉस्पिटल में आप फार्मेसी में क्या काम करते थे, फार्मेसी जो उसकी थी वो NABH थी या नहीं थी। NABH पे भी कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर NABH नए हॉस्पिटल बनने के बाद में NABH होते हैं तो NABH की सबसे पहला फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ठीक है। कि NABH की फुल फॉर्म क्या है। क्या होती है? NABH की फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल। ये NABH की फुल फॉर्म है, याद रखते हैं। ये समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट कुछ, ये तो मेरे से क्वेश्चन पूछने आया ही है, आप भी इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। और अब तो थोड़ा तो भी ध्यान देना कि रजिस्टर जो बनते हैं फार्मेसी के लिए, तुम्हारा फ्रिज टेम्परेचर का हो गया, एक तुम्हारा अटेंडेंस, जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी अटेंडेंस हॉस्पिटल्स में लगती है, और फार्मेसी के अंदर जो एंट्री होती है फार्मासिस्ट की उसका रजिस्टर अलग होता है, उसकी अटेंडेंस अलग लगती है। एक तुम्हारा शेड्यूल H1 की मेडिसिन, जितनी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो शेड्यूल H1 में आती हैं, एंटीबायोटिक्स और भी होती हैं कुछ ऐसी हैं जो शेड्यूल H1 में नहीं आती हैं, शेड्यूल H में आती हैं, लेकिन जो H1 की मेडिसिन है उनका रजिस्टर अलग होता है, उसको ड्रग इंस्पेक्टर भी आके कभी भी चेक कर लेता है। तो ये ध्यान रखना कि शेड्यूल H1 का रजिस्टर होना चाहिए। एक तुम्हारा नारकोटिक का शेड्यूल X का, जिसमें नारकोटिक्स मेडिसिन आती हैं, उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जी तुम्हारा एक इंडेंट रजिस्टर भी होना चाहिए, और एक तुम्हारा ऑडिट जो होता है उसका रजिस्टर होना चाहिए। एक होता है तुम्हारा पेशेंट काउंसलिंग, इसका रजिस्टर भी बना लेते हैं बहुत लोग, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और एक रजिस्टर हमारा प्रिस्क्रिप्शन एरर का रजिस्टर होता है। प्रिस्क्रिप्शन एरर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई इंटरव्यू में, एग्जामिनर जो होता है बोलता है कि प्रिस्क्रिप्शन एरर क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन एरर बता दूं, आप भी थोड़ा ध्यान देना कि प्रिस्क्रिप्शन एरर वो होता है जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आया, किसी डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और फार्मासिस्ट के पास वो प्रिस्क्रिप्शन जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर गलती से एक मेडिसिन को 2 बार लिख देते हैं। वो मेडिसिन एरर हो गई ना, क्योंकि एक मेडिसिन 2 बार लिख दी। अब फार्मासिस्ट डबल मेडिसिन तो देगा नहीं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन एरर हो गया। पूरा प्रिस्क्रिप्शन उसकी फोटोकॉपी कर लो और उसको एक जो तुम्हारी फाइल बनी हुई है उसमें लगाओ, और इसके बाद में अगर कोई ऐसा आपके साथ होता है तो डॉक्टर को भी आप इन्फॉर्म करो। पेशेंट काउंसलिंग मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है। पेशेंट काउंसलिंग होती है जैसे पेशेंट आया मेडिसिन लेने के लिए, फार्मासिस्ट ने मेडिसिन उसको दी थी। पेशेंट्स काउंसलिंग का मतलब है कि पेशेंट को मेडिसिन के बारे में बताना कि ये मेडिसिन है जो डॉक्टर ने लिखी है, ये मेडिसिन हमको दिन में 1 बार लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, या फिर ये रात को सोते वक्त लेनी है। OD, BD, TDS, QID, HS, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। वैसे नॉर्मली चीजें या आपको याद ही हो, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक कभी कभी स्टेट लिख देते हैं डॉक्टर, कोई मेडिसिन लिखते हैं उसके आगे लिख देते हैं स्टेट, उसका मतलब है तुरंत। एक SOS का आता है, कोई मेडिसिन लिख दी डॉक्टर ने उसके आगे लिख दिया SOS, उसका मीन्स होता है एज नीडेड, यानी जरूरत पड़ने पर। तो अगला क्वेश्चन आता है 5 एंटीबायोटिक्स के नाम बता दो। तो 5 एंटीबायोटिक्स के नाम आप बता सकते हो, याद तो होंगे जब आप काम भी कर रहे हो काफी टाइम। सेफोडोक्सिम हो गई, अमोक्सिसिलिन है, और बिल्कुल ये ठीक बता रहा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से ये भाई बता रहे हैं ना, सिफोडोक्सिम, एमोक्सिसिलिन, सिफोरोक्सिम, है नी, और सिफोटैक्सिम, सिफेक्सिन, ये कोशिश करना कि आप वहां पे ये कंपोजिशन नेम बताओ।
ना कि आप ब्रांड नेम। कभी कभी इमरजेंसी मेडिसिन पूछ लेते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, वो बताइए। और आपसे पूछ लेते हैं कि नार्कोटिक मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, शेड्यूल एक्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, ये आप याद करके जाना। 5 एंटीबायोटिक्स के नाम याद जरूर करके जाना। एंटी मलेरियल ड्रग याद जरूर करके जाना। एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन याद करके जाना, ज्यादा नहीं, आप 5 मेडिसिन याद करके जाना। एंटी डायबिटिक मेडिसिन आप याद करके जाना। हाई रिस्क मेडिसिन ये भी पूछ लेते हैं, हाई रिस्क मेडिसिन याद करके जाना। और जी कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं एंटी पैरेटिक या एंटी एनाल्जेसिक में अंतर पूछ लेते हैं। वैसे आप सब लोग जानते होंगे एंटी पैरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक यानी कि जो पेन किलर्स होती हैं और फीवर वाली मेडिसिन होती है वो एनाल्जेसिक और एंटी पैरेटिक होती है। और 5 एंटासिड भी पूछ सकते हैं। नॉर्मल भी ये भी पूछ सकते हैं कि पैरासीटामोल की जो डोज होती है, कोई छोटा बच्चा अगर पैरासीटामोल की डोज देनी है तो आप कितनी डोज दोगे, अब कैसे पहचानोगे आप किसको कितनी डोज देनी है। तो डोज कैलकुलेट करना भी याद होना चाहिए आपको, डोज कैलकुलेट करना भी सीख के जाना। नॉर्मली पैरासीटामोल का भी पूछ लेते हैं तो पैरासीटामोल की जो कैलकुलेशन 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग होती है, ये याद रखना। इतना मैं आपको क्वेश्चन भाई नोट कर लेना जो मैंने आपको बताए हैं, ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। हर एग्जामिनर फार्मेसी के इंटरव्यू में इन क्वेश्चनों को जरूर पूछेगा। और जो मैं बता रहा हूं ये भी थोड़ा याद करके जाना। क्वेश्चन बनता है कि फीफो क्या होता है, फीफो और फैफो दोनों में अंतर है भाई, और दोनों क्वेश्चन याद करके जाना। फीफो एक होता है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो मेडिसिन पहले आई है उनको हम पहले निकालेंगे। एक होता है फैफो यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो मेडिसिन पहले एक्सपायर होने वाली होती हैं हम उनको पहले निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये। और एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है लासा। लासा क्या होता है, लासा होता है लुक ए लाइक साउंड लाइक। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो देखने में एक सी होती हैं जैसे लुक ए लाइक बोलते हैं, और एक है साउंड लाइक। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सुनने में एक जैसी होती हैं, उनको साउंड लाइक की कैटेगरी में रखते हैं। शेड्यूल एक्स की मेडिसिन को हमेशा डबल लॉक में रखते हैं, एक लॉक अंदर फिर एक बार बाहर से लॉक लगा के, यानी कोई रैक है कोई बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर मेडिसिन लगेंगे, उस पर लॉक लगा होगा वो अंदर रैक में डालेंगे, फिर उस रैक का भी लॉक लगाएंगे। डबल लॉक में रखी जाती है नार्कोटिक मेडिसिन। इमरजेंसी हाई रिस्क मेडिसिन होती है वो हमेशा रेड कलर के कॉम्बिनेशन या रेड बॉक्स में या रेड कलर के रैक में रखी जाती है, ये भी ध्यान रखना। खैर इस चीज को दे तो खैर बहुत आगे की चीजें हो जाती है, क्योंकि एनएबीएच जब होता है तो इसके लिए अलग से स्टडी कराई जाती है। एनएबीएच के लिए जो एनएबीएच क्वालिटी के लिए जो स्टाफ रखा जाता है वो ट्रेनिंग देता है इस चीज की। फ्रिज का टेम्परेचर पूछ लेंगे, फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है। फ्रिज का टेम्परेचर जो होता है 2 से 8 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना जो मेडिसिन रखते हैं। और फार्मेसी का टेम्परेचर कितना होता है, फार्मेसी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और आपको अगर कुछ और पूछना हो तो आप कॉल कर लेना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो तुम्हारे पास है। और अगर आपको भी अगर कुछ ऐसी चीज की जानकारी चाहिए, कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो या हमको ये नॉलेज नहीं है आप ये बता दो, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेल कर सकते हैं। और अगर नॉर्मली आप मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में भी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और आप इंटरव्यू के लिए जाइए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, और राम बाबू आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, चल अच्छे से जाना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, और जब सेलेक्ट हो जाए ना तो मिठाई लेके आना। ठीक है, हाँ चल ठीक है। ओके।